एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से निकाली गई है। रेलवे इंटर स्तर वैकेंसी यानी कि रेलवे इंटर लेवल वैकेंसी। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं रेलवे इंटर स्तरीय भर्ती से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई 21 सितंबर 2024 से यानी कि आज से ही शुरू हो चुका है। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग खुद से ही अपने एंड्रॉयड फ़ोन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 20 अक्टूबर 2024। फॉर्म पूरा 1 महीना तक अप्लाई होगा। तो जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग आज से लेकर 20 अक्टूबर से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही फॉर्म अप्लाई होने के बाद करेक्शन को ठीक करने का, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे अगर फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसको करेक्शन ठीक करने का डेट दिया गया है 23 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक। तो आप सभी फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की है यानी कि केंद्र सरकार की है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं रेलवे इंटर स्तरीय भर्ती से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार सभी वर्गों के लिए अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपया रखा गया है। साथ ही ऑल कैटेगरी फीमेल यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए भी एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी भी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। एससी, एसटी और फीमेल आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी कम रखी गई है। साथ ही आप लोगों को बता दें कि आप लोग इसका स्टेज 1 का एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो आपका पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा, यानी कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनको 400 रुपया रिटर्न किया जाएगा। साथ ही एससी, एसटी, पीएच और ऑल कैटेगरी फीमेल इनको पूरा पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा, यानी कि 250 रुपया आपको वापस टियर 1 का एग्ज़ाम होने के बाद ही कर दिया जाएगा, यानी कि आपको एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं लिया जा रहा है। तो आप सब लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे रेलवे इंटर स्तरीय भर्ती से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 33 वर्ष रखी गई है। तो जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष के बीच हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी के अंतर्गत जाति वर्ग के अनुसार एज लिमिट में छूट भी दी गई है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट दी गई है। साथ ही एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट को एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट दी गई है। इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज बहुत ज़्यादा है, तो जिनका एज अभी बचा हुआ हो वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे रेलवे इंटर स्तरीय भर्ती से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अलग अलग पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसमें टोटल 2022 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेन क्लर्क। इसमें टोटल 72 पोस्ट है, यानी कि 72 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है अकाउंट्स कम क्लर्क टाइपिस्ट। इसमें टोटल 361 पोस्ट है। और लास्ट पोस्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें 990 पोस्ट है। आप अपने हिसाब से चॉइस के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट के लिए चाहें उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी पोस्ट बहुत ही अच्छी है। आगे हम लोग इस वैकेंसी से जुड़ी सिलेबस, क्वालिफ़िकेशन, एप्लीकेशन प्रोसेस सभी के बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं रेलवे इंटर स्तरीय भर्ती से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस वैकेंसी में विभिन्न प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं और सभी पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट पास रखी गई है, यानी कि इंटर पास रखी गई है। प्लस में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके पास 50% मार्क्स होना चाहिए इंटर में। साथ ही एससी, एसटी और पीएच ये लोग अगर सिर्फ इंटर पास है तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जनरल, ओबीसी आप लोगों का 50% मार्क्स होना ही चाहिए इंटर में, यानी कि आपका सेकेंड डिवीज़न है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग इस बार इंटर पास किए हैं या पहले से इंटर पास हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। बाकी के 3 पोस्ट ट्रेन क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन सभी के लिए सेम क्वालिफ़िकेशन रखी गई है इंटर पास। प्लस में जनरल, ओबीसी के लिए 50% मार्क्स, एससी, एसटी के लिए पासिंग मार्क्स। प्लस में आपके पास कंप्यूटर संबंधित नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए, तो ही आप इन सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी लोग इंटर पास हैं, टाइपिंग का नॉलेज है, वो लोग बाकी के इन सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों का एग्ज़ाम ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें 2 एग्ज़ाम लिए जाएंगे, प्रीलिम्स और मेंस। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो आप सभी एग्ज़ाम देने जाइएगा तो सावधानीपूर्वक क्वेश्चन को बनाइएगा, ज़्यादा रॉन्ग नहीं बनाइएगा, नहीं तो आपका सही में से भी मार्क्स कट जाएगा। एग्ज़ाम में आपसे रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 घंटा का समय दिया जाएगा, आप लोग आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, यह बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए नई वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए। जय हिंद।